अरे तूने तो नहीं, अरे समझी मेरी पीर, नेकी करते हैं यदि अरे फूट गई तो कभी क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी, अरे जो अपना मुंह रचवाऊंगी। अरे दूर में कोई राजा हो बैताजी ही कहलाऊंगी। अरे मैंने तो सत्य अदा कर दी, अब तला का नमक जो खाई है, इसलिए भरत का ही ख्याल अरे परसों तक गोद खिलाई है। अरे रानी शतरंज बिछी ऐसी, अरे जिसमें मां तुम खाओगी। अरे नक्शा जैसा बनता जाता, अरे घर ही में चीट हो जाओगी। अरे तुम घोड़ी की चालू पर हो, अरे प्यादा सौधारे दे रहा है। अरे रास्ता उठा के रोका हूँ, अरे रोक बस्तार का फेरा है। अरे तुम तो सौ जिसे समझती हो, अरे वो कुश्ती लड़ने का तंत्र है। इस अकेले ये तुम्ही रानी, अरे उस ओर पर जात तक काबल है। अब देखो कौन विजय पाई। अरे लक्ष्मी किस पर बलिहारी है, सच है कौशल्या से, अरे पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि शरण में हार गई तो भरत रहेगा दासू में, अरे रखेगी तुमको कौशल्या दासी समर रनिवासी। अरे ठीक ऐसे परवश जीवन क्या समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं, सम्मान नहीं, तो मर जाना ही बेहतर है। मेरी बात को समझ जाओ महाराज। प्रिय दासी मंत्री, दासी ये तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। मेरा तुम्हारा चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट धूप में है, यह अब सब जान लिया मैंने। तू कीमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, हो भरत लाल का राज तिलक, वह सरल उपाय बता मुझको। अरे मैं सब कुछ बताऊंगी, अरे उसी लिए तो मैं आई हूँ। महारानी देखिए, आपन पहले से योग सट जाला महारानी, और गैर कहने से योग कब्बो ना सटेगा महारानी। अरे होगा याद तुम्हें रानी, अरे दो बड़ राजा पे पाती है, यह घर का ईद जीतने को बस वही तीर दो काफी है। अरे याद ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तू, अरे मौके पे उन्हें चला देना, नृत्य की चौकड़ी बुला कर तू। पहले दिखलाओ क्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदान। अरे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना रानी राजा सौगंध रानी। बरसों को रामचंद्र तपसी होकर बनवासी। वाह प्रिय दासी मंत्री, तेरी मत की बलिहारी है, अब से है भ्रत रे तेरा, तो ही उसकी मातारी है। मुझ सीधी ने
वारी जाऊं दीवार कपट की सिर में न धसी तो पीठ मद धसदी भगवान विधाता अब मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी अब युवराज बनेगा कर तू उसको मंजूर करे बरस बहुत 2-4 बरस ही काफी है। ये तो क्या बोल रही है? मैं तुझे समझा रही हूँ और तू मेरी बात को नहीं समझती है। सुनो महारानी, जो मैं कहती हूँ, अरे आई जमुना के किनारे तो अरे जल्दी ही तूफानों में अरे अपने हाथों मार रही अरे यहाँ तुम्हारी पाँवों में अरे समझा समझा कर हारे में अरे तुम फिर भी भागती जाती हो। अरे जो कहीं तुम्हारा सर्वनाश अरे उस पर ही दया दिखाती हो। अरे रानी जिराज महोत्सव की अरे हो रही तुम 14 दिन से अरे उसका पतरा लगे हाथ अरे तुम तो सिल्या सोती से वो एक दिन के बदले अरे एक साल तक यहाँ बोली बेटा 14 दिन के बदले अरे 14 बरस पर बात रही। अरे फिर भरतलाल इतने दिन में अरे जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो नहीं हटा ना पाएंगे। अरे तीसरे से ग्रहियाने पर यह राज राम ही पाएंगे। यदि 12 साल नहीं बनवे तो हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 साल सब समझ गई समझान गई। अब याद लगाओ बनने तुम देखो संध्या होती है बस जाओ क्यों पे तुम। प्रियदासी मंत्री कोप भवन में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा तो मुझे बताओ। हाँ महारानी बता रही महारानी सब कुछ बताऊंगी कैसे करना है और किस तरह से करना है। महारानी देखिए ये बस ये गहना गुड़िया ये श्रृंगार ये आपको शोभा नहीं देता महारानी। अरे इसे निकाल कर फेंक दीजिए। कोई ऐसी फटी पुरानी वस्तु पहन लीजिए जिससे राजा जी वरदान दे दे। ठीक है प्रियदासी मंत्री मैं अपने मायके में मैं हर जन्म भरो पर जाई आज ये तो लगाओगी सवाती के वकाई। प्रियदासी मंत्री मैं अपने मायके में किसी के वहाँ पानी भर लूंगी लेकिन सौतन की सेवा का कदापि नहीं करूंगी कदापि नहीं। आपसे उताई करो तो हम देख ही नहीं पाए महाराज। प्रियदासी मंत्री जिस दिन मेरे भरतलाल का राज्याभिषेक हो जाएगा मैं तेरे लिए गले का हार और पाँव में पैजनियां बनवा दूंगा। महाराज अरे मैं गुड़िया हो चुकी हूँ और ये गहना गुड़िया मुझे बहुत भारी लगेगा महारानी। अरे महलों में रहती हूँ काम करते करते थक जाती हूँ बहुत गर्मी होता है महारानी। थोड़ा मेरे लिए कूलर का व्यवस्था करा दीजिए जिससे मैं आनंद से आराम कर सकूं। ठीक है प्रियदासी मंत्री। हाँ महारानी मैं चल रही हूँ देखिएगा देखिएगा। हाँ इस समय पहन लेते हैं। महारानी की जीवों की जय जयकार हो। महारानी की जीवों की जय जयकार हो। महारानी की जीवों की जय जयकार हो। ऑर्डर दे आपको पढ़वाना मुझे कितना शोभा देगा नहीं।